मुझे पता है 81 है, ये 8 1 और इधर जैसे ही 8 1 आया मतलब ये 0 और ये 9, ये 8 1 0 0 9 9, ये वैल्यू 4 बार है तो 8 1 1 2 3 0 1 2 3 1 सॉरी 9, ये 5 बार है तो 8 1 तो आएगा ही, तो 4 0 इधर और 4 9 इधर, खत्म। तो इस तरीके से आप भी मल्टीप्लिकेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, बट आपने करना क्या है कि उसी मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है। अलग अलग जगह जाके सीखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सीख चुके हो, आपको इसी को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। मुझे पता है 81 है, ये 8 1 और इधर जैसे ही 8 1 आया मतलब ये 0 और ये 9, ये 8 1 0 0 9 9, ये वैल्यू 4 बार है तो 8 1 1 2 3 0 1 2 3 1 सॉरी 9, ये 5 बार है तो 8 1 तो आएगा ही, तो 4 0 इधर और 4 9 इधर, खत्म। तो इस तरीके से आप भी मल्टीप्लिकेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, बट आपने करना क्या है कि उसी मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है। अलग अलग जगह जाके सीखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सीख चुके हो, आपको इसी को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। हाउ टू इंक्रीज माई कैलकुलेशन स्पीड, ये एक ऐसा डाउट है जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, या अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो, इन जनरल लाइफ में भी हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तगड़ी हो जाए, मतलब एक अच्छी स्पीड पे आ जाए, ताकि हम कैलकुलेशन करने के लिए बार बार पेन पेपर की छूने की जरूरत ना करें। क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है कैलकुलेशन जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। आपके घर के खर्चे, आपके बाहर के खर्चे, जो भी आपके खर्चे हैं उसमें कहीं ना कहीं इन कैलकुलेशंस का यूज होने वाला है। तो इस सेशन में आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड, और उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कुछ काम करने की जरूरत है, मान लो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है, तो आजकल सबके पास फोन है, हम करते क्या कि फोन निकाला, कैलकुलेट किया, बता दिया आंसर। बट सोचो कि अगर उसी को रिप्लेस करके जब आपको कुछ कैलकुलेशन करना होगा, आप माइंड के साथ कैलकुलेट कर जाओगे कि 33 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है भैया, 21 12 1221, इस तरीके से वैल्यू बनाने को मिल जाए। अगर आपको पता चले 68 को 62 से मल्टीप्लाई करना है, 56 16 बनेगा आंसर, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो इस सेशन में कंप्लीटली आपके साथ इन्हीं चीजों पर डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपको मल्टीपल मेथड्स नहीं बता रहा हूँ कि अलग अलग मेथड से आपको अलग अलग चीजों, मतलब 100 के आसपास ये है, 50 के आसपास ये, 150 के आसपास ये, बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर आप 5 7 8 10 मेथड सीखने जाओगे तो डेफिनेटली वो चीजें सम अप नहीं हो पाएंगे। एग्जाम में बैठो या आप खुद करने बैठो तो आप फिर ये सोचने बैठ जाओगे कि इस मेथड को लगाओ, इस मेथड को लगाओ या इस मेथड को लगाओ। फिर तो वो फॉर्मूला हो गया ना कि हमारे पास क्वेश्चंस है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो सोच रहे हैं। कैलकुलेशन तो फॉर्मूला पे है ही नहीं, हमें मल्टीप्लाई करना है तो वो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है वहां पे। तो वहां पे आपको किस तरीके से चीजों को एक ही मेथड के साथ कवर करना है, इस सेशन में कवर सीख रहे होंगे। देखो, ये नहीं जरूरी कि आज आप इस मेथड को सीखोगे आज आपकी स्पीड बन जाएगी। जिस स्पीड के साथ मैं आपको बता रहा हूँ वो स्पीड आपको एक दिन में आ जाएगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको ये बोल दूं तो भैया वीडियो यहीं पे छोड़ के चले जाना। और अगर आप ये सोच के आओगे एक दिन में सीख जाओगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको 1 महीने 2 महीने तक प्रैक्टिस करनी होगी, और वो प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग करनी होगी। जब तक अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड बनी रहे, आपको तब तक वो प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस आपकी रहेगी तब तक आपकी स्पीड बनती रहेगी। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस छूट गई, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी डिक्रीज होगी। बट ऐसा नहीं कि 0 पे आ जाएगा, आपकी स्पीड फिर भी एक पॉइंट तक बनी रहेगी। ठीक है, अब एक ही मेथड है, कैसे सीखना है उन सारी चीजों पर डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद से आपको पता है, लेकिन आप उसको बस ट्रिक मान के बैठ गए हो। रीजन यही है ना कि हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम ट्रिक की वजह सीख रहे हैं, हमें बेसिक नहीं पता उसके। तो बेसिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, और इतनी गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इस सेशन को कंप्लीटली देखा है, और आप 2 महीने तो चलो लंबा टाइम मैं बता रहा हूं, आप अगर 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन अपनी कैलकुलेशन को इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं अपनी सेशंस में, आप अपने प्रैक्टिस में, आप अपने मॉक टेस्ट में, या फिर आप जिस भी तरह से यूज कर रहे हो उसको यूटिलाइज करोगे, डेफिनेटली इट विल गोना वर्क यू। ठीक है, तो एक एक करके कॉन्सेप्ट को पहले सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट कहां पे लगता है। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेशन अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा ये सेशन, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आपका टेबल लर्न करना। आपको एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ मिनिमम 20 तक का टेबल लर्न होना चाहिए। अगर आपको 20 तक का टेबल लर्न नहीं है फिर ये सेशन आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं बिना टेबल लर्न किए मैं कैलकुलेशन को कर लूँ स्पीड, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है आपके लिए। क्योंकि जहां पे कुछ बच्चे 18 का सीधा सीधा बताएंगे 6 टाइम 108 होता है, वहां पे पहले 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करके आप बता रहोगे, तो टाइम तो आप वहीं पे किल कर रहे हो। तो फिर ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपको 20 तक का टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे कैलकुलेशन को पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमें किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल, और देखो मैं एक से एक डॉट टू डॉट कनेक्ट करवा के चीजों को करवा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना। अगर आपको आता है देन यू कैन स्किप इट, बट अगर नहीं आता तो बिल्कुल डॉट टू डॉट कनेक्ट करना। अब देखो किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? क्या मैं 5 को ये बोल सकता हूं कि 10/2 है? क्या मैं 5 को 10/2 बोल सकता हूं? तो अगर मुझे किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं आधा करके एक 0 ऐड कर दूंगा, वो काम बनेगा ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये तो आप बता दोगे कि 450 आ रहा है, 450 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 90 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना बनेगा? 90 को 2 से डिवाइड किया 45, और सर एक 0 लगा दिया। तो इवन नंबर में तो ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से आपको दिख रही है। आपको ऑड नंबर में भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड करना है और एक ही डेसिमल बनेगा। फिर भी कुछ नंबर एक एग्जांपल के ले लेते हैं, 87 को ले लिया, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना है? 87 का आधा करना है। 87 का आधा करने का मतलब 43.5, 43.5 है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 435 ही बनेगा ना। देख लो पहला तरीका ये। फिर अगर मुझे किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, इस पे आता है। पहले एक चीज इसको और देखो, यहां पे आपने क्या किया? 87 को 2 से डिवाइड किया, एक 0 लगा दिया। लेकिन एक बात बताओ, कब जब आप ये करने बैठोगे तो एक टाइम पे आ जाएगा दिमाग में, लेकिन ये भी तो दिख रहा है कि 80 का 5 टाइम्स कर सकते हो। 8 अगर 8 का टेबल आता है तो 8 पंचे 40, 8 5 40, एक 0 लगा दिया 400, 7 का 5 गुना 7 5 35, 435। वैल्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेथड्स बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, एक मेथड नहीं मिलेगा, मल्टीपल मेथड्स हैं। बट अगर आप एक रूट मेथड को पकड़ के चलोगे ना, सीधा सा मतलब रखो कि 87 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ब्रेक कर दे रहा हूं चीजों को। पहले 80 से करूंगा, फिर 7 से करूंगा, ठीक है। तो 80 का 5 गुना 400, 7 का 5 गुना 35, जोड़ घटाओ तो आता ही है ना, 400 प्लस का 35 आ जाएगा, ठीक है। अगर वही चीज किसी को मेरे को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 25 को ये तो लिख सकता हूं ना कि 100/4 है ना, 100/4 ही है। तो अगर ये 100/4 है तो एक बात मेरे को बता दो कि किसी भी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना, मान लेते कि 96 है, तो क्या करोगे? 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करते ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 24, डबल 0 लगा दिया। अगर मेरे पास वैल्यू बन जाए कितना? 89, मान लेते एक नंबर है 89, 4 से डिविजिबल नहीं है, फिर भी देख लो 22 पॉइंट बनेगा, और इसका 1 का क्या बन जाएगा? 0.25। क्या इसको मैं 5 से 25 से मल्टीप्लाई करूंगा? 2225 नहीं बनेगा क्या? कैलकुलेशन यहां पे करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, अब इसको छोड़ दो, मुझे मल्टीप्लाई किसको करना था? 96 को 25 से। इतनी बात समझ में आ रही है? सर 96 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम कर लेते हैं, 96 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 96 का 2 गुना, 2 6 12, 2 नंबर 18 19, 1920 प्लस 96 का 5 गुना, 96 का 5 गुना कितना होगा? 960 का आधा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे 960, 5 से 2 से डिवाइड करोगे तो 5, तो 480, तो वहां पे 1920 प्लस का 480, देख लो काम। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो चीजें ऐसा नहीं कि रैंडम आपसे क्लिक होगा, आप प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि पहले दिन इतनी जल्दी नहीं होगा आपसे, दूसरे दिन इतनी जल्दी नहीं होगा। वही 250 करूंगा तो क्या मैं 1000/4 कर सकता हूं? इसको इजीली कर सकता हूं, क्योंकि सर 4 से डिवाइड करूंगा 1000 को तो 250 आएगा। यहां तक तो क्लियर होगा। पहले ये बेसिक चीजें थी, अभी यहीं पे आ रहे हैं, डिटेल्स में आएंगे, बड़ी वैल्यूज पे आएंगे, छोटी वैल्यूज पे आएंगे, कुछ रैंडम क्लिक्स आपको ऐसे दिखेगा कि डायरेक्ट बन रहा है वैल्यूज, ठीक है। यहां तक उम्मीद है सभी का क्लियर होगा। अब देखो इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपको मोस्टली जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको जनरली 2 डिजिट का मल्टीप्लाई देखने को मिलता है, 3 डिजिट का भी आएगा, वो भी आपको इसी सेशन में करवा रहूंगा। कुछ रैंडम मल्टीप्लाईज आता है, उसको कैसे करना है उसको भी बता रहूंगा। बट फिलहाल जो मेजरली पार्ट आता है आपका, वो कितना आता है? 2 डिजिट का आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे करने बैठ गए इधर सीधा सीधा, ठीक है। 7 से किया, 7 दूनी 14, 4 7 4 28 29, इस तरीके से वैल्यू बनाने लगते हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं ना स्पेशली, वो यही काम करते हैं, और यही रीजन है कि क्लरिकल एग्जाम में
एक बिगिनर्स का स्कोर उतने ही 25 ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 35 अटेम्प्ट कर पाते हो, और कोई रीजन नहीं है। बिगिनर भी उस सवाल अर्थमेटिक को सॉल्व कर पा रहा होगा जिसको आप कर रहे हो, बट बिगिनर्स ने सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए आपसे कम टाइम वो कर पा रहा है, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। अब इसको बनाने का तरीका हमारा क्या होगा, देखो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि सर इसको ना 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 40 से मल्टीप्लाई कर लो, बेसिक मजबूत है। देखो आपको ढूंढना है कि मेरे लिए इजी कहां से पड़ेगा। ये 57 है ना, किसी भी नंबर को अभी मैंने बताना कि 5 का टेबल तो सबको आता है, 5 का टेबल 20 तक का टेबल आना चाहिए, बट 5 का टेबल तो सबको आता है। ठीक है, अगर 5 का टेबल आता है तो मैं क्या करूंगा, इसको देखो ये 50 है प्लस 7 है, 50 प्लस 7 है ना। किसी भी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि डिफिकल्ट है? आप बोलोगे 50 से मल्टीप्लाई करना मतलब उसका आधा हो जाना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मान लो कि इसको 100 से करोगे तो 4200, और 50 से करोगे तो 1/2 से कर रहे हो ना मल्टीप्लाई, तो इसका आधा मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हो तो ये बन जाएगा 2100, और फिर इसका 7 गुना कर दो। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे, तो आप बोलोगे 2100 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28 से 29, 292। तो 2100 और 292 कितना हो जाएगा, 2392। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ठीक इसका ऑपोजिट ले लेंगे, वो क्या देखेंगे 57 को 40 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 4 7 28, 4 5 20 2 22, तो 2280 उधर और 114, 57 का 2 गुना 114 वहां पे ऐड कर दोगे। तो देखो दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आना है। अगर मैं इसको देखूं 2100 प्लस 7 दूनी 14, 7 चौक 28 29, तो क्या ये वैल्यू 2394 बन रहा है? लेकिन अगर मैं उल्टा देख लूं तो 57 का 4 गुना करूंगा तो 4 7 28, 4 5 20 2 22, 2280 प्लस का 114, क्या ये वैल्यू भी 2394 आपका देके जा रहा है? तो मेथड आप कोई भी पकड़ लो आंसर सिमिलर आएगा, बट ये चीजें एक दिन में आपको फिगर आउट होनी स्टार्ट नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। मैं इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टेलीग्राम पे मैं आपको डेली पीडीएफ दिया करूंगा, ठीक है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन दे दूंगा एक पेज पे, और आपको एक टाइमर बताना है कि आपका फर्स्ट डे पे कितना टाइम लगा, दूसरे दिन अलग पीडीएफ मिलेगा, उसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कितना टाइम बन रहा है, वो चीज आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताना है। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको टारगेटेड पीडीएफ या टारगेटेड इमेजेस वगैरह मिलते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसका, अब बोलोगे सर इसका तो ट्रिक आता है, बिल्कुल आता है, मैं भी बता दूंगा सर आपको ट्रिक कहां गया बेस्टर। अब देखो कुछ आपको ये करने का तरीका क्या बेसिकली, अब कुछ एजुकेटर आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कि सर देखो इसको क्या रोका, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 1 कैरी कर दो, ठीक है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का 4 गुना 28, 5 का 2 गुना 10, 28 और 10 38, और 1 ऐड कर दो तो 39। अब कितना बच गया 3, 5 का 4 गुना 20 और 3 ऐड कर दो 23। वैल्यू तो इधर से भी आ रहा है क्या, लेकिन जब मैं 3 डिजिट का कर रहा हूं तो ये सिमिलर पैटर्न काम आएगा नहीं, वहां पे एक पैटर्न और ऐड ऑन होगा इसमें। तो जब मुझे पहले से पता है कि पैटर्न ऐड ऑन होते जाएगा तो मैं उस चीजों को फिर से अलग से क्यों सीखूंगा, तो एक मेथड सीखूंगा जिससे सारी चीजें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जरा इसको देख लो, फिर से वही चीज है कि सर 83 को 90 से कैसे पहुंचेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, बाद में एक 0 ही तो लगाना है, कैसे, 3 9 या 27, 7 9 8 72 2 74, तो 7 4 7 0 आएगा, 7 4 7 0, और 83 का 2 टाइम्स करूंगा तो ये बन जाएगा, ऐड कर दो 6 7 6 13, 74 1 75 1 76। आप बोलोगे इतना कौन लर्न करेगा, आप बोलोगे इतना करने की जरूरत क्या है, दी जरूरत है सर, एक काम कर लो, इसका 8 गुना कर दो, 8 दूनी 16, 8 9 72 1 73, तो वहां पे भी 7360 ही आ रहा है आपका, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में 27 1 28। क्लियर है? तो वैल्यू आपका अलग अलग बार बार नहीं बनेगा, ये बात मत सोचो कि अलग अलग बनेगा, बट आपको ढूंढना है कि यहाँ पे मेरे को 3 से यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई करने के बाद कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 90 से मल्टीप्लाई करने के बाद कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देख लो, इसको मैं बोलूंगा 75 से मल्टीप्लाई करना है, सर 75 का 3 गुना कितना होता है 225, और 2 गुना करूंगा तो 150, तो 2250 में अगर मैं 150 ऐड कर दूंगा तो 2400 वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। लेकिन जब आप ये वैल्यू सीधा सीधा आप 2400 लिख रहे होगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी तगड़ी हो जाएगी, एक लेवल पे आ जाएगा, तो आप सीधा देखोगे कि 32 का 75 नहीं मल्टीप्लाई करना है, 32 का मैं 75% अगर कैलकुलेट कर दूं तो वैल्यू के आसपास पहुंच जाऊंगा, वैल्यू मेरे फिगर आउट हो जाएगा। कैसे,
32 का 100 गुना 3200, 75%, 2400 आंसर। तो ये चीजें मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एक दिन की प्रैक्टिस, 2 दिन की प्रैक्टिस से नहीं होने वाला है, आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना पूरा हार्डवर्क देना पड़ेगा। और अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो तो आपको पता है कि आपके अगले 2 महीने तक कोई पेपर नहीं है, कोई वैकेंसी भी नहीं आई आपके पास। तो अगर पेपर नहीं है तो क्यों ना उस 2 महीने को इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि अपकमिंग जितने भी पेपर है उससे मैं पहले मेरे को स्पीड की जरूरत ना पड़े सीखने की। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर 3 डिजिट वाले भी करके देखते हैं। अब जरा प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन ले लिया मैंने। देखो 94 को 52 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, 94 का आधा कर दो, 50 + 2 दिख रहा है ना, तो 94 का आधा करूंगा तो कितना मिलेगा 4700, और 94 का 2 गुना करूंगा 2 चौक 8, 2 में 18, तो 4700 में आपको 184 ऐड करना है। तो क्या मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा 4884 सीधा नहीं लिख दूंगा क्या? अब जिनको लगता है आपको क्रॉस वाला मेथड, देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, पहला मेथड क्या बोलता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर सॉरी, ये 8 बनेगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का 4 गुना 8, कोई आपका कैरी नहीं है तो ठीक है, 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 18 और 20 कितना बनेगा 38, तो 38 का 8 इधर, 3 कैरी कर दिया, 9 का 5 गुना 45 प्लस का 3 48, देख लो। मेथड बेशक कोई भी हो, मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो आप ये 2 में अलग सीखोगे, 3 में अलग सीखने को मिलेगा, लेकिन जो बेसिक मेथड बता रहा है मल्टीप्लिकेशन का, आप उसके थ्रू इजी वे में बना सकते हो। इसको भी करके देख लो। 83 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, मैं क्यों करूंगा, मैं 83 को 20 से नहीं कर दूंगा, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 1660, और इसका 4 गुना करूंगा तो 4 तिया 12, 4 अठे 32, 33, तो 1660 प्लस का 332 कितना बन जाएगा 1992। मल्टीप्लाई करके चेक करना है, देखो 3 का 4 गुना किया 12, ठीक है, 1 कैरी बच गया, 8 का 4 गुना 32, 3 का 2 गुना 6, तो 32 और 6 38 प्लस का 1 39, 3 बच गया, और 8 दूनी 16 और 3 19, देखो 1992 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत ही तगड़े तरीके से निकाल सकते हो। मैं अभी आपको इसी पैटर्न पे 3 डिजिट का बता रहा हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे बनाते क्वेश्चंस को। ये तो बेसिक मेथड था ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि आप देख के बना दोगे और वो कॉन्सेप्ट आप रेगुलरली फॉलो करते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको उसका बेसिक नहीं पता है। स्क्वायर में आप उस चीज को आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर बताते हो, लेकिन आपको बेसिक नहीं पता। 85 का स्क्वायर बता देते हो ना 72-25, 35 का स्क्वायर बताते हो ना 12-25, 45 का स्क्वायर बता दो ना 20-25, उस पर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, आपको नहीं पता। लेकिन जितने बच्चों को पता है वो कुछ क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स क्रैक कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट के नंबर को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आंसर आता है। मैं एक रैंडम सा नंबर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं 332 को मल्टीप्लाई करना है किससे 265 से। दिखने में तो बड़ा तगड़ा नजर दिख रहा है, लग रहा है ना कि किस तरीके से करेंगे। अब अगर इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ ऐड करो, मत करो। मैं बोल रहा हूं आप भी मतलब फंस जाओगे और एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में जाओगे तो। एक बात बताओ, ये तो पता नहीं कि 265 है, तो क्या 332 का 200 गुना करना आसान है? बिल्कुल आसान है। क्या 332 का 50 गुना करना आसान है? उससे भी आसान है। क्या 332 का 5 गुना करना 15 गुना करना आसान है? बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखो, 332 का जब आप 2 गुना करोगे तो मैं बोल दूंगा ना 2 दूनी 4 मतलब 664 जाएगा, 664 जाएगा। और जब मैं 332 का 50 गुना करूंगा तो मैं बोल दूंगा आधा करूंगा तो कितना 166, तो 664 प्लस का 166 क्या आपका 830 बन रहा है? देखो प्लस माइनस तो आपकी तगड़ी होनी चाहिए। आपको प्लस माइनस के लिए मैंने बताया कि आप 5-6 अपनी क्लास के 5वीं 6ठी बच्चों का एक बार बुक लो। आप पहले इतना मल्टीप्लाई करने बैठोगे नहीं बनेगा। आपको करना क्या, पहले आप अपनी क्लास, आपके जो जूनियर्स, आपके जो घर में 5वीं 6ठी या 4थी में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनकी बुक लो मैथ्स की। उसमें जो आपको सम दिख रहा है, उसमें जो मल्टीप्लाई दिख रहा है, आप कोशिश करो ओरली बनाने की सारी के सारे के। कितना आपसे बन पाते हैं वो मैटर करता है। और आपको रियलाइज हो जाएगा कि 4थी क्लास का जब आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्यों फिर मेहनत कर रहे हो इतनी तगड़ी। आपको पहले वहां से तो क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको 2.5 गुना कर दूंगा। 332 का 2.5 गुना मतलब 5/2, 5/2 कहने के मतलब 10/4, 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, 4 3 12, 83 आ रहा है। तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा सर 83, 3 0 लगाना है, 83,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी 83,000। कब? जब मैंने 332 को सिर्फ और सिर्फ 250 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 332 तो आएगा ही आएगा।
10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3320, लेकिन जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1660 भी तो आएगा। तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 1660 मतलब 4980। ये 87980 आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई का एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप कितने कॉन्सेप्ट सीख रहे हो इस पे मैटर करता है। आपको इन सब पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बार बार एक ही चीज को जब आप प्रैक्टिस में लाते हो ना तो वो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, उसमें इंप्रूव करने की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं जो कि शायद से आप आज के बाद अगर आपने इस वीडियो इस पार्ट को देखा होगा तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे आते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व दिखते हैं। 45 इंटू 45 का स्क्वायर बोलते हो आप, 55 इंटू 55 का स्क्वायर बोलते हो, 85 इंटू 85 का स्क्वायर, 95 इंटू 95 का स्क्वायर। और हमने सीख रखा ना कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर बताना है और उसका एंड वैल्यू 5 है तो हम क्या करते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, और जो वैल्यू बच रहा है टेंस वाले प्लेस पे उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 4 का अगला नंबर कितना 5, 20 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, 5 का 5 गुना 25 और 5 का अगला नंबर 6 30 कर दिया। 5 का स्क्वायर 25, 8 का अगला नंबर 9 से मल्टीप्लाई किया 72, 5 का स्क्वायर 25, 9 का अगला नंबर 10, कितना हो जाएगा 90। अगर मैं यहां पे आपको करके वैल्यू दे दूं 125 का स्क्वायर, आप क्या देखोगे 5 का स्क्वायर 25, 12 का 13 गुना 13 का 143, 156, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 15625। करते रहे कि 5 का स्क्वायर कर दिया और जो बाकी नंबर बच जा रहे हैं उसका हमने क्या किया, उसको नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही करते यार। इसके पीछे का रीजन पता है? अगर रीजन पता होगा तो ये वैल्यू कोई नहीं रोक सकता आपको बनाने से। देख लो जरा, बेसिकली क्या होता है कि जो आपका यूनिट प्लेस का सम है ना वो 10 हो रहा है हर बार। जो आपके यूनिट प्लेस का सम है वो हर बार क्या हो रहा है आपका 10 हो रहा है, और वो दोनों सिमिलर सीरीज के नंबर है, मतलब 40 to 50 के हैं, ये 50 to 60 का है, ये 80 to 90 का है, ये 90 to 100 का है, ये 120 से 130 का है। तो अगर सिमिलर सीरीज की वैल्यू रहे और दोनों यूनिट डिजिट का सम 10 आ जाए तो कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। एग्जांपल देखो, दोनों 80 से 90 के बीच का है, देख रहे हैं ना, और इसका यूनिट 10 बना रहा है, तो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, जो नंबर बच गया 8 उसका अगला नंबर क्या होता है 9, तो 8 को 9 से कर दो मल्टीप्लाई, 72 16। देखो दोनों 40 to 50 के बीच का सीरीज है, इन दोनों का सम यूनिट का सम 3 और 7 10 हो रहा है, तो 7 और 3 को करो मल्टीप्लाई 21, 4 का अगला नंबर क्या होता है 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, खत्म कहानी। देखो 50 से 60 के बीच का नंबर है, 1 और 9 यूनिट प्लेस है, दोनों का सम 10, तो 9 1 जा 9 नहीं करना, आपको 09 कर देना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, 5 का अगला नंबर 6, तो 30, 4 और 6 दोनों का समेशन 10 है, दोनों 90 to 100 के बीच की वैल्यू है, तो 4 का 6 गुना 24, 9 का अगला नंबर होता है 10, 90 24, खत्म। 83 को 87 से मल्टीप्लाई कर दो 90 21, 37 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो भैया 12 21, 43 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो 20 21, 52 को 58 से मल्टीप्लाई कर दो 30 16। तो इस तरीके से आप इस सारी वैल्यूज को बना सकते हो। कॉन्सेप्ट ये पहले से पता था लेकिन इसका बेसिक नहीं पता था, इसीलिए ये चीज इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। ये पता था ना, सबको पता था, लेकिन इसको ये क्यों नहीं पता था? क्योंकि इसकी वजह से इसका बेसिक नहीं सीखा था। हमने बस इतना सीखा था कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 होगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके अगले नंबर से नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। क्यों करा? क्योंकि इन दोनों का सम 10 आ रहा था, तभी जाके ये चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसको देखो 5 5 10 25 कर दिया, देखो भैया 88 और 2 10 16 72 16। इस तरीके से आप भी लिख पाओगे चीजों को। तो क्वेश्चन अब देखो किस तरीके से बनेगा, देखो 72 78 16 56 कर देंगे, ये वैल्यू कितनी बनेंगे 83 87 21 72 कर देंगे, 52 58 16 20 करेंगे 30 करेंगे, 8 दूनी 16 और 10 9 90, 7 तिया 21 और 8 का 7 गुना 56। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली बनाना सीख जाओगे आप भी। अब एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपको एक बार ही एग्जाम में देखने को मिला है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2019 का पेपर में आपको देखने को मिला था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव था, और उस बार शायद से अगर आप ही होते तो छोड़ के आते। कुछ ये वैल्यू दिया होता कि 333 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके था 333.98 का स्क्वायर या 01 का स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यूज था। तो इसको एक फ्रेम के थ्रू आप बना सकते हो
और ये यही नहीं, आप 3 का भी बना सकते हो, 6 का भी बना सकते हो, 9 का भी बना सकते हो। 369 का अगर मल्टीपल है, कितना भी स्क्वायर दे दे, अगले 2 4 से 5 सेकंड में आप बना दोगे। देख लो कैसे। 3 का स्क्वायर कैसे होता है, क्या आप बोलोगे 09 होता है सर? कोई दिक्कत परेशानी है 3 के स्क्वायर को समझने में? 09 नहीं होनी चाहिए। 33 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी आपको बहुत सारे बच्चों को लर्न होगा, क्या होता है 1089 होता है। पैटर्न समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है बस। यहाँ पे 3 का स्क्वायर था तो 2 डिजिट में वैल्यू जा रहा था, 2 डिजिट का स्क्वायर पूछा तो 4 डिजिट में जा रहा है, तो डेफिनेटली जब 3 डिजिट का जाएगा तो 6 डिजिट में जाएगा, 4 डिजिट वाला 8 डिजिट में जाएगा और 5 डिजिट वाला 10 डिजिट में चला जाएगा। यहां तक तो जाएगा। अब हुआ क्या है देखो, आपको ना ये 09 को एज इट इज यहां पे लिख देना, 0 और 9, थोड़ा सा स्पेस देके लिखना, ठीक है। 6 डिजिट चाहिए था, उसमें से आपको 2 डिजिट मिल चुका है। अब कितने डिजिट चाहिए, 4, तो बराबर बराबर 2 स्पेस इसको दे दो, 2 स्पेस इसको दे दो, ठीक है। यहां पे भी देखो वही तो है, 0 और 9 एज इट इज था, एक स्पेस इसको मिल गया, एक स्पेस इसको मिल गया। अब करना क्या है कि 9 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8, 8 को आप यहां पे भी लिख दो, 8 को यहां पे भी लिख दो। 0 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1, तो 1 यहां पे भी लिख दो, 1 यहां पे भी लिख दो। हो गया 333 का स्क्वायर खत्म। कैलकुलेटर में जितने टाइप पे 333 इंटू 333 टाइप करोगे उतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व। सर 4 बार 333 का 8 डिजिट में आएगा, तो 09 तो मुझे लिखना ही लिखना है। तो 8 डिजिट में से 2 डिजिट मिल गए, बचे कितने 6, तो 3 डिजिट इसको दे दूंगा, 3 डिजिट इसको दे दूंगा। इसमें पहले क्या करूंगा, 9 में से 1 कम कर दूंगा, तो ये 8, ये 8, ये 8 और इसमें 1 1 1 ऐड कर दो, 0 से 1 ऐड करना था। इसी तरीके से जब मैं 5 में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 0 9 10 में से मेरे को 2 डिजिट मिल गए, तो 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 9 में से 1 कम किया तो 8, चारों प्लेस पे 8 डाल दिया। 0 में 1 ऐड किया तो 1, चारों प्लेस पे 1 डाल दिया, खत्म कहानी। बचा कुछ? इसी तरीके से आप 369 का भी कर सकते हो, मतलब 6 का भी कर सकते हो और 9 का भी कर सकते हो। मैं आपको 6 का भी करके बताता हूँ और फिर 9 का भी करके बताता हूँ। देखो मुझे पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है जी, 2 डिजिट में। ये 2 डिजिट की वैल्यू मतलब 4 डिजिट में आंसर जाएगा, तो 4 मतलब 36 तो आएगा ही आएगा। एक स्पेस इसको दे दो, एक स्पेस इसको दे दो। 6 में से 1 गया तो 5, 3 में 1 ऐड कर दिया तो 4, खत्म कहानी। 666 का स्क्वायर तो 36 तो बनेगा ही बनेगा। 1 2 इधर दे दो, 1 और 2 इधर दे दो। 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5, मतलब इन दोनों प्लेसेस पे 5 लिखना है। 3 में 1 ऐड करूंगा तो 4, इन दोनों प्लेसेस पे 4 लिखना है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डुएबल है कि नहीं है? 666 का स्क्वायर देख लो, 36 तो लिखना ही है। 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, क्योंकि 8 डिजिट में वैल्यू चाहिए। 6 में से 1 कम किया 5, 6 में से 1 कम किया 5, 6 में से 1 कम किया 5, 3 में 1 ऐड करके लिखना है 4 4 4, ठीक है। अब देखो अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्या 9 वाला इजीली नहीं बनेगा, विद इन सेकेंड्स बन जाएगा। कितना का भी वैल्यू देते हो, एक बार करके देखते हैं विदाउट फ्लो में करके, एक बार फ्लो में करके देखते हैं 9 का। देखो जरा 9 है, मुझे पता है 81 है, ये 8 1 और इधर जैसे ही 8 1 आया मतलब ये 0 और ये 9, ये 8 1 0 0 9 9, ये वैल्यू 4 बार है तो 8 1 1 2 3 0 1 2 3 1, सॉरी 9। ये 5 बार है तो 8 1 तो आएगा ही, तो 4 0 इधर और 4 9 इधर, खत्म। तो इस तरीके से आप भी मल्टीप्लिकेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, बट आपने करना क्या है कि उसी मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है। अलग अलग जगह जाके सीखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सीख चुके हो, आपको इसी को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।